अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सूरह नूर के इस तफसीरी हल्क़े में मुझे तो दर्स जो हो रहा था उसको कंटिन्यू करना था, लेकिन अब चूँकि जुमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काबिल ज़िक्र मुअल्लिम मतलब तलबा व तालिबात भी हैं, हज़रात व ख़वातीन भी हैं और वीडियो अपलोड भी होता है। तो मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज जुमा के आदाब, अहमियत, फ़जीलत, उस बारे में हमारी लापरवाही, कोताहियाँ जो होती हैं, इंशाअल्लाह आधे घंटे में आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे कायनात का खालिक है, जिनों को उसी ने पैदा किया। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह अपनी किताब ज़ादुल मआद में लिखते हैं, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार। अल्लाह ताला जिसको चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है चुन लेता है। अल्लाह ताला ने पूरे महीनों में रमज़ान को चुना, दिनों में जुमा को चुना। जुमा कब से है? जब से दुनिया है। दलील क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन ही जन्नत में दाखिल किया गया, जन्नत से निकाले गए, तौबा कबूल हुई। मुस्लिम की रिवायत में आता है कि जुमा के दिन असर के आखिरी सातों में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा फरमाया। जुमा का मुबारक दिन है। कुरान करीम में हफ्ते के 7 नाम नहीं आए, सिर्फ हफ्ता और जुमा का नाम आया। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जुमा के दिन अज़ान हो जाए। कौन सी अज़ान? दूसरी अज़ान। पहली अज़ान जो थी वो हज़रत उस्मान ने जो है ज़ायद की थी। अहले हदीस मस्जिद में एक ही अज़ान होती है, हरमैन और अहनाफ की मसाजिद में 2-2 अज़ानें होती हैं। इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। जैसे अज़ान हो जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपक कर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की अहमियत को बताने के लिए नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत है मुस्लिम में, उसमें आता है कि अल्लाह के नबी जुमा के दिन पहली रकात में सूरह जुमा पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन अव्वाद अल-जुहनी को हमने देखा, खुतबा मुख्तसर दिए, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून माशाल्लाह पूरा पढ़े। तो जुमा का दिन बहुत अहम दिन है। अल्लाह ने इसकी कसम खाई, फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिद व मशहूद। व शाहिद व मशहूद से क्या मुराद है? तिरमिज़ी में हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, उन्होंने कहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ शाहिद और मशहूद से मुराद अरफात और जुमा का दिन है। जुमा का दिन बड़ा मुबारक दिन है। जब भी आता है तो माशाअल्लाह कायनात में रौनक आती। जब रमज़ान आए तो जन्नत के दरवाज़े खुलते और पूरे कायनात में रौनक आती है। तो मैं समझता हूँ जिस कदर ईमान जिसका है वो जुमा की अहमियत को उसी कदर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश इस बात की करता हूँ कि खुतबा जुमा छूटे ना, सिर्फ इल्ला ये सफ़र हो। तो जुमा के दिन 12:30 से वो 1:30 बजे तक अजीब कैफियत होती है। फ़रिश्ते आते हैं, जुमा की तैयारी अल्लाह अकबर कैसे करना चाहिए। जुमा आता है तो अल्लाह का फ़ज़ल समझकर हमें खुश हो जाना चाहिए। कैसे? अल्लाह ने फरमाया सूरतुल यूनुस में, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत पाकर तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तो हमें खुश कैसे होना? खुश होने का मतलब ये है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू स्टेटस पे रख लें, या फिर अच्छा गोश्त लें, खाएं, मीठा खाएं, बिरयानी खाएं, दाढ़ी निकालें, सो जाएं। और हमारे कंपनियों में काम करने वाले नौजवानों को जुमा की अहमियत ही मालूम नहीं। अगर उनका बास उन्हें जुमा को नहीं छोड़ा तो काम करते हैं मगर जुमा छोड़ाते हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जुमा का इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जुमा का इस्तक़बाल अच्छी नीयत से करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह जुमा को ज़िंदगी में बार बार दिखा। ए अल्लाह, जुमा को वैसे ही गुजारने की तो तौफ़ीक़ दे मुझे जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। अब जानते हैं दुनिया में बहुत से मसालिक हैं, मगर इन तमाम में हक़ पर जो है ना वो अहलुल हदीस हैं, सलफ़ी दावत है और सलफ़ी उलमा हैं। इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह
अमल की वही कैफियत होती है जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। तो जुमा का इस्तकबाल कैसे करना? अच्छे अंदाज से करना, अच्छी नीयत से करना। जुमेरात जैसे ही शाम हो जाती है दरूद पढ़ें। इन्नल्लाह व तो स्टेटस पर रखिए, आप दूसरों को याद दिलाओ मगर ख़ुद पढ़ो। दरूद क्यों पढ़ना चाहिए? अल्लाह अकबर। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब में फरमा कई फ़ायदे ज़िक्र किए हैं, एक दो फ़ायदे बताता हूँ। वो पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अपने पास फ़रिश्तों में 10 मरतबा दरूद पढ़ने वाले का तज़किरा फरमाता है। अल्लाह अकबर। मोटे अंदाज में कहूँ, जो आदमी जो है दरूद पढ़ना भूल गया तो जन्नत का रास्ता भटक जाएगा। तो ऐसे बोल सकते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना ये असल में क्या है? ये जन्नत का मैप है। ये क्या पढ़ना? अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद, यानी तो दरूद इब्राहीम कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, तुम आती जाती हर सांस में भी जो है पढ़ो तो दरूद, मगर नबी का हक़ अदा नहीं कर सकते। बात सही है, नबी के एहसान हमारे ऊपर बहुत हैं, वो एहसान को चुकाने की हम कोशिश करते हैं, पढ़ते रहते मगर जितना बंदा पढ़ेगा नबी का हक़ अदा नहीं कर सकते। इतना एहसान है नबी का। अल्लाह अकबर। अल्लाह व रसूलुहु अमन, अल्लाह का एहसान भी रसूलुल्लाह का एहसान हमारे ऊपर बहुत है। तो जुमा क्या करना? दरूद पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना, और क्या करना? एहतराम करना, जुमा का तैयारी करना, उसके लिए मनसूबाबंदी करना। हमारे पास हम देखते हैं बिजनेसमैन बिज़नेस को जाते 12:30 दुकान मुझते हैं। अल्लाह फरमाता है अज़ां हो गई तो छोड़ दो, और अज़ां के बाद जो कमाई होती है उस कमाई में कोई खैर नहीं है। बिज़नेसमैनों को चाहिए कि वो जुमा का एहतराम करें, जुमा से बाद दुकान ही न खोलें। एक सहाबी के बारे में अल्लामा इब्न कसीर ने ज़िक्र किया है कि जुमा पढ़ के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, ऐ अल्लाह तू बुलाया मैं आया, जुमा पढ़ लिया हूँ, ऐ अल्लाह अब मैं इस फिल वक्त में जा रहा हूँ। तू फरमाता है कुरान में कि ज़मीन में फैल कर अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल तलाश करो। ऐ अल्लाह मैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फ़ज़लिक कहकर तेरा फ़ज़ल तलाश करता हूँ। अल्लाह अकबर। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और याद रखिए जुमा के दिन रिस्क के मामले में इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अरे माँ के पेट में थे, अल्लाह दिया तो क्या हमें नहीं देगा क्या? ये जो जुमा आता है उस बारे में आप ये बात याद रखें, ये हमें जिस्मानी तरबियत के लिए नहीं आता, ये हमें रूहानी तरबियत के लिए आता है। और जुमा का दिन ऐसा दिन है, हफ्ता इतवार को यहूद व नसारा गारत हो गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने हमें जो दिया ना जुमा को, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर बाकी हैं। लिहाजा जुमा की कदर वही करेगा जिसके अंदर क्या होगा? ईमान होगा। आजकल चूँकि हमारे दिलों में निफाक है, इसलिए हमारे पास उसकी कदर नहीं है। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह सूरह नूर की आखिरी आयतें हैं, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, तुम में से अल्लाह जानता है जो खिसक कर आहिस्ता आहिस्ता नबी खुतबा दे तो तुम निकल जाते हैं। ऐसा ही तो हाल है हमारे पास भी, देर से आना। मुनाफिकीन की सिफ़त है नऊज़ुबिल्लाह हमारे पास पूरी हैं। हमारे पास जुमा की कदर नहीं, जुमा के सवाब को हासिल करने की तड़प नहीं, जुमा के दिन ज़िक्र करने की हमारे पास आदत नहीं, सुस्ती, बेजार से, ये सब पूरे मुनाफिकीन की अलामत है। लिहाजा जुमा की कदर करना चाहते हैं, निफाक से अपने दिलों को पाक कीजिए। और जो लोग जुमा को छोड़ते हैं, अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगाता है और निफाक न डाल देता है। जुमा के आदाब में क्या है? गुस्ल करना है। गुस्ल कैसे करना है? गुस्ल जनाबत का गुस्ल करना है। सबसे पहले अपने शर्मगाह धोना, बाद में वज़ू करना, बाद में पूरा जिस्म धोना, बहुत अहम है। और जुमा के दिन जो है सबसे पहले हमें क्या करना? सूरह कहफ की तिलावत करना। इसके लिए तो बड़ी फजीलतें हैं। हज़रत अबू खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सूरह कहफ की तिलावत करता जुमा के दिन, अल्लाह ताला उसे नूर देता है। सुलेमान रूहाइली हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं ये नूर उसको देता, अल्लाह ताला उसके घर वालों को देता। तो इसीलिए जब भी मैं सूरह कहफ पढ़ता हूँ तो हज़र में हो, सफ़र में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह सूरह कहफ के पढ़ने से जिस नूर के हासिल होने की खुशखबरी रसूलुल्लाह ने सुनाई, ऐ अल्लाह वो मुझे लिख दे, मेरे लिए लिख दे, मेरे बीवी बच्चों के लिए लिख दे। और एक बड़ी खुशखबरी है,
सही रिवायत है, अल्लामा अलबानी सही करार देते हैं, जहाँ से बैठ कर पढ़ते आप वहाँ से लेकर काबतुल्लाह तक नूर देता। अल्लाह अकबर, कितने हज़ार किलोमीटर है, मैं समझता हूँ 4000 किलोमीटर उतना लम्बा नूर देता अल्लाह ताला। और ये जिसका बोलते इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, जिसका जुमा सही उसका पूरा हफ्ता सही। जैसे फजर सही तो दिन सही, तो जुमा सही तो माशाल्लाह पूरा हफ्ता सही। अगर आप जुमा को छोड़ लिए समझ जाओ हफ्ता भर रूहानी तौर पर आप कमज़ोर रहेंगे। जुमा का जो दिन आता है उसमें और दो काम हमें करने हैं। एक तो आखिरत की तैयारी करना है, हर जुमा आखिरत की तैयारी करना है। कैसे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की पहली रकात में सूरह सजदा, सूरह दहा दूसरे रकात में पढ़ते, और जुमा की नमाज में आला, गाशिया, जुमा, मुनाफिकून और जुमा और गाशिया ये सब सूरतें पढ़ते थे। और ईद के मौके पर भी आला, गाशिया, क़ाफ और क़मर भी है। तो अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह का कहना है अल्लाह के नबी जुमा के दिन ईद के बड़े बड़े मजमे में पढ़ के जो है उम्मत में आखिरत की रूह फूंकना चाहते थे। इन तमाम सूरतों में आखिरत का तज़किरा है। देखें आप सूरह सजदा में भी है, दहर में भी है, सूरह आला में देखिए, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इलैना हिसाबहुम। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है कि जुमा का दिन जब आता है तो उस वक्त सारे दिन काँपते, सारी मखलूक काँपते कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, मगर हज़रत इंसान उससे गाफिल होता है। तो जुमा का दिन जो आता है हमें आखिरत की याद दिलाता है। हम ईद में बैठते हैं तब भी हम आखिरत को फरामोश नहीं करते। जब जुमा पढ़ते हैं आप उस वक्त भी उतने बड़े मजमे में बैठकर हमें आखिरत की याद ताज़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जुमा के दिन दुआ कहते हैं हम ख़ास तौर पे करना चाहिए। मिंबर पर चढ़ने से लेकर जुमा की नमाज के ख़त्म होने तक और असर की नमाज से बाद से लेकर मगरिब तक खड़े होकर बैठकर दोनों अंदाज से दुआ करना असलाफ से साबित है। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जुमा के दिन असर के बाद का जो वक्त है वो बड़ा ऐसा वक्त है, यहूद व नसारा भी उसकी ताज़ीम करते हैं। असलाफ तो ऐसे थे, दुआएं करते थे तो बीना ही लौटा जाती थी। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरे पास जुमा पढ़ना नफिल हज से भी अफजल है, लिहाजा जुमा का शऊर अपने बच्चों में पैदा करें। रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह अकबर, अपने बेटे हसन की रूहानी तरबियत के लिए माशाल्लाह क्या करते थे, रूहानी तरबियत के लिए मिंबर पे लाके बैठा लेते थे। अल्लाह अकबर, समझ में आ रहा है? तो अपने बच्चों में जुमा का शऊर पैदा करें। हमारे बच्चे अच्छा खाए, अच्छे पिए, सर नहीं, रूहानी तरबियत करो। बोलो अपने बच्चों में, बच्चियों में जुमा का शऊर पैदा करो। अपने घरों में ख़वातीन को चाहिए कि वो छोटे बच्चे बच्चियों को जुमा के नमाज़ के लेकर पढ़ें। और जुमा के दिन असर के बाद का जो मौका होता है दुआ का, उसमें भी हम दुआ का अहतमाम करें। हमारे पास जुमा के बाद बिरयानी खा लग सोए तो 6 बजे उठने का गलत है ये। तो जुमा के बाद दुआ कबूल होती है, असर के बाद से मगरिब तो उसका अहतमाम करें, सूरह कहफ की तिलावत करें। और मैं समझता हूँ जुमा के लिए अहले हदीस मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी नियामत है। हम देखते हैं तबलीग जमात में मर्द जाते हैं मगर औरतों में दीन नहीं है। जमात इस्लामी के लोगों में देखते हैं कि वो जाते हैं नमाज को, मगर अहले हदीस मस्जिद माशाल्लाह बड़ी बेहतर चीज़ है। बच्चों में दीन आता, औरतों में दीन आता, मर्दों में दीन आता, सब जाते हैं। और लोग क्या वो कहती हैं, सहाबिया, अल्लाह अकबर, जुम्मा के खुतबे को गौर से सुनना। हमारे पास देखते ख़वातीन के हिस्से में खाली बातें कर करते वो लोग। क्या कहती हैं एक सहाबिया, मैंने रसूलुल्लाह से सूरह क़ाफ जुमा में सुनकर माशाल्लाह पूरा याद कर लिया। मैं कितना गौर से सुनी रहेंगी। और चूँकि अल्लाह के नबी थे उस वक्त तशरीक़ जब पूरे सूरह क़ाफ पढ़ के उतर जाते थे, तो जुमा में सामने जाके बैठना, खुतबा गौर से सुनना और अमल करने की नीयत करना। और ये वजह की है, जुम्मा की शख्सियत परस्ती नहीं होना। उन्होंने खुतबा अच्छा दिया वहाँ जाना, उन्होंने अच्छा नहीं खुतबा दिया पहले ही सोने की एक्टिंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बात भी याद रखें, जुमा के दिन आप जितना जाते माशाल्लाह आगे, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह उतना आगे भेजता आपको। इस रवायत को ज़िक्र करने के बाद इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं इब्न मसूद ने जो कहा वो अपने से नहीं कहा, नबी से सुनकर कहा। तो जुमा के दिन जितना सामने आते अल्लाह उतना आगे भेजता आपको। और हर जुमा के दिन अल्लाह का दीदार भी होगा जन्नत में, ये बात भी हमें मालूम है। तो बहरहाल बात बहुत यह है कि हम गैर मुस्लिम के दरमियान में रहते हुए जुमा को आम दिन समझ जाते हैं या फिर जो है उससे संडे की तरह गुजार देते हैं। नहीं होना चाहिए। जुमा का दिन सुस्ती का दिन नहीं है, जुमा का दिन बड़ा इनकलाबी दिन, रूहानी दिन, रूहानी सुकून तलाश करने का दिन, अपने गुनाहों पर रोने का दिन।
आदम की तौबा को याद करने का दिन, गुनाहों से छुटकारा पाने का दिन और अल्लाह से क़रीब होने का दिन। एक हफ़्ते में एक मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करके क़रीब होने का दिन है ये। बहरहाल बातें बहुत हो सकती हैं, कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे का तज़किरा फ़रमाया, सूरत जुमा के नाम से सूरत उतारी। इस बारे में हमें गफलत से नहीं रहना चाहिए। गफलत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और आदमी हर जुमा को आखिरी जुमा समझे ताकि जुमा की अहमियत मालूम हो जाए। मदीने में हम पढ़ते थे तो हमारे मशाइख हमको ये बोलते थे, जब हरम नबवी में आप नमाज़ पढ़ते ना, अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो ताकि तुम्हें उसका एहसास रहे। हर जुमा को आखिरी जुमा समझो, आइंदा जुमा मिलता कि नहीं कि। और जुमा के दिन माशा मौत होती है तो अल्लाह ताला उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज कर लेता है। फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमअती औ लैलतल जुमअती इल्ला वक़ाहुल्लाहु मिन अज़ाबिल क़ब्र। कोई भी आदमी जुमेरात की शाम में या जुमा के दिन जो है मरा तो अल्लाह ताला अज़ाब क़ब्र से बचाएगा उसे। और जुमा की बिदअत से भी हम सबको मुकम्मल तौर पर दूर रहना चाहिए। यह जुम्मा मुबारक कहना, मैसेज भेजना, ये सब कहाँ की आदत है ये। और जुमा के दिन वो दुल्हन की तरह बैठकर नीचे खुतबा देना, ये बयान करना, ये भी सही नहीं है। अहनाफ के पास मसला क्या है, खुतबा अरबी में होना, उर्दू में नहीं होना बोलते। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इब्राहिम में, हमने हर नबी को उनकी ज़बान में भेजा। अल्लाह की नबी की ज़बान अरबी थी तो मेंबर पर चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा दे तो क्या हरज है। मैं आवाज़ देता हूँ हनफी उलमा को कि वो समझें। और जुमा की रूह उसी में है, आप नीचे बैठ के तकरीर करें, पूरी कौम सोती है, उसके बाद 4 रकात पढ़ने के लिए छोड़ना, उसके बाद फिर जो है क्या करना, जुमा खुतबा देना, वो तो बिल्कुल मंतर की तरह है वो। तो लिहाजा जुमा की रूह को पाएँ। और याद रखें, जुमा के दिन अगर आप रूहानी तरबियत नहीं करें, सुस्ती करें, अगर आपको जुमा की लज़्ज़त नहीं आती है तो कहीं हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि गुनाह की वजह से ऐसे हो रहा है। और जुमा के दिन मर्दों को मस्जिद में आना ज़रूरी है और जुमा के दिन हाज़िरी ज़रूरी है। औरतें अगर मस्जिद में आती हैं तो खुतबा सुन के 2 रकात नमाज़ पढ़ें। बस ख़वातीन देखते हैं खुतबा सुन लेते 4 रकात नमाज़ पढ़ते, अगर वो नहीं आए तो 4 रकात घर में नमाज़ पढ़ लेना। मगर औरतों को चाहिए कि अहले हदीस मस्जिदें जहाँ होती हैं उनको चाहिए कि जहाँ तक हो सके मस्जिदों में हाज़िरी दें, इसलिए कि मस्जिद में आने से माशाल्लाह ईमान बढ़ता है, पावर हाउस हैं वो। अगर एक बात भी अगर सुन लेना माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जुमा को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बिद्दत और खुराफत से बचा कर रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।